हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। तो आज से मैंने नॉन टेक के लिए एसएससी जो जेई के लिए जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया सीरीज़ में लेके आया हूँ आज से। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास स्टैटिक भी आएगी और जो करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाली है जो कि 2021 है उसमें मतलब 2020 और 2021 के कंबाइंड क्वेश्चन भी होंगे। साथ में अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो भी अपना नॉन टेक का पोर्शन है वो आएगा सिर्फ रीजनिंग को छोड़कर, क्योंकि रीजनिंग की प्रैक्टिस हम कर पाते हैं। बट ये जो अदर नॉन टेक है, नॉन टेक जो होता है जो कि हमारा 15 नंबर्स का वेटेज रखता है, उसकी की प्रिपरेशन हम और अच्छे से कर पाएँ, उसी के लिए मैं आज से ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो में आपके पास मैक्सिमम मतलब मिनिमम 15 पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूरी पूरी चांसेस हैं उसके पूछे जाने के। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉन द वुमेन सिंगल टेनिस, मतलब क्या है, सिंगल टेनिस के बारे में पूछा गया है वुमेन्स की। ठीक है, कौन सा कप है, 2020 फ्रेंच ओपन में, मतलब 2020 का जो फ्रेंच ओपन है उसमें से जो वुमेन की जो सिंगल है वो किसने जीता है। तो उसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर आंसर होने वाला है वो क्या है, लगा श्वेतक। क्या है, लगा श्वेतक। ठीक है, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आराम से पढ़ना है और एक ही बार में उसको याद कर लेना है। ठीक है, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टेनिस एट 2020 फ्रेंच ओपन, मतलब 2020 का जो है फ्रेंच ओपन वो कौन सी महिला ने जीता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, लगा श्वेतक। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, मिशन शक्ति। क्या है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो कैंपेन था वो क्राइम को टैकल करने के लिए, मतलब जो भी हमारे पास क्राइम होते हैं उसको टैकल करने के लिए वुमेन्स की सेफ्टी के लिए 17 अक्टूबर 2020 में ये चीज़ शुरू की गई थी। ठीक है, तो उस वो कौन से स्टेट में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मिशन शक्ति जो कैंपेन है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए और क्राइम को रोक टैकल करने के लिए किस स्टेट में शुरू किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2020 में, तो किस स्टेट में किया गया है, तो वो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, यूपी के अंदर ये चीज़ शुरू की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैक्सिमम क्राइम वैसे यूपी में ही होते हैं तो इसका आप इससे आइडिया लगा भी सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है होने वाला है वो हमारे होने वाला है यूनाइटेड नेशन डे। क्या है, यूनाइटेड नेशन डे, मतलब यूनाइटेड नेशन डे कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो उसका बेस, इसका आपको डायरेक्ट ये हमारे पास स्टैटिक जीके हो जाएगी। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर। क्या हो जाएगा हमारे पास, 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी रखे हैं और मैं कुछ डेज आपसे पूछूंगा भी, तो आप उनको कमेंट करके बताना जिससे आपको भी वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है, जो इन इंडिया आर्म फोर्स फ्लैग डे कौन सी डेट को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि आर्म फोर्स फ्लैग डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, और आपके पास चार ऑप्शन होंगे। तो जो आर्म फोर्स फ्लैग डे है, क्या है, आर्म फोर्स फ्लैग डे वो कब बनाया जाता है, 7 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 7 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, आर्म फोर्स डे। ठीक है, और 7 दिसंबर को ही, मतलब हर 7 दिसंबर को ही हमारे पास जो होती है वो होता है हमारे पास जो क्लीननेस के हिसाब से जो इंडेक्स आती है। मैंने ये एक सेकेंड, ये शायद आपकी नेक्स्ट जो क्लास में आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अब मिल गया। जो कि क्या होता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है। इंडिया में क्या की जाती है, हमेशा 7 दिसंबर को ही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाई जाती है। और 2021 के हिसाब से इसी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा जो इंडिया आया है वो कौन से नंबर पे आया है, तो वो आया है हमारा इंडिया 10th नंबर पे आया है 2021 में। यही बात करें 2020 में, तो 2020 में ये था 9th रैंक पर। ठीक है, तो चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आया, 5th है। ठीक है, जो फीमेल पूछ रहा है आपसे, जो क्वेश्चन है वो है फीमेल क्रिकेटर यंगेस्ट टू प्ले वर्ल्ड कप, मतलब कौन सी ऐसी फीमेल क्रिकेटर है जो कि सबसे यंग स्टेज में, मतलब सबसे जल्दी वर्ल्ड कप खेलेगी क्रिकेट का। ठीक है, तो ये वुमेन के लिए है
ठीक है। और इसमें सारे आपको इंडिया के ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो आंसर होगा वो क्या है, सैफ अली वर्मा। सैफ अली वर्मा क्या है, यंगेस्ट प्लेयर हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा जा रहा है, चलिए मैं एक बार इसको स्लाइड करके पढ़ देता हूँ कि कौन, मतलब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो हमारे जो 2030 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसके अंदर रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग गोल्स को एक, मतलब जो पर्सन है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कहाँ पे होने वाली है, 2030 के स्टॉकहोल्म में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आप डायरेक्ट अंदाजे से भी लगा सकते हैं क्या, कि जो रोड सेफ्टी के मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ये वाली लाइन मैं पढ़ देता हूँ, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड MSES, मतलब क्या है, MSES। ठीक है, क्या MSES के जो यूनियन मिनिस्टर हैं रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड MSMES के क्या है, नितिन गडकरी। क्या है, नितिन गडकरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी जी ही हमारे जो 2030 में जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसने वो बनवाई थी हमारी क्या, जामा मस्जिद। ये क्या है, जामा मस्जिद हमारे कौन से राजा ने बनवाई थी, या कौन से शासक के टाइम पे कौन से उसने बनवाई थी, मतलब जो उस टाइम पे उसका वो था, सुल्तान रह रहा था, जो भी उस टाइम पे उसको हैंडल कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या बनवाई थी, जामा मस्जिद बनवाई थी। इसको क्या बोलता है, मस्जिद ए जहाँ नुमा। इसका दूसरा नाम क्या है, मस्जिद ए जहाँ नुमा, इसका क्या होने वाला है, दूसरा नाम भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है कि शाहजहाँ ही वो पर्सन थे जिन्होंने जामा मस्जिद बनवाई है, और जामा मस्जिद का दूसरा नाम क्या है, मस्जिद ए जहाँ नुमा। ठीक है, क्या है, मस्जिद ए जहाँ नुमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि एमोवा, जो कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड, कि एमोवा जो होता है वो अपना फूड डाइजेस्ट तो करेगा, देखिए लिविंग बीइंग की तरह, मतलब वो जिंदा रहता है तो उसको फूड डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होती होगी, कुछ की में वो फूड अपना डाइजेस्ट करता होगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, जो एमोवा होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है किसके अंदर, अमीबा जो है, सॉरी, अमीबा जो है वो फूड डाइजेस्ट करता है किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर क्या करता है, वो अपना फूड डाइजेस्ट करता है। तो ये डायरेक्ट स्टैटिक मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा कि अमीबा जो होता है अपना फूड किसके अंदर डाइजेस्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्या पूछ रहा है कि जो अभिनव भारत है, क्या है, अभिनव भारत सोसाइटी, उसकी खोज किसने करी थी। अभिनव भारत सोसाइटी इज फाउंडेड बाई, तो इसका आंसर होने वाला है क्या, VD सावरकर। क्या होने वाला है, VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ही ने ही अभिनव भारत सोसाइटी जो है उसकी खोज की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आप ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी मैं बोलूँगा आपसे कि आप यहाँ तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये 2021 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चनों के। ठीक है, चलिए फिर से बात करते हैं किसकी अब, अगेन बायोलॉजी के क्वेश्चन की। जो अपना ब्राउन हार्ट जो होता है, कौन सा हार्ट, ब्राउन हार्ट, वो कौन सा ब्लड कैरी करता है। तो ब्राउन हार्ट जो होता है वो अपना प्योर ब्लड कैरी करता है, और हमारी बॉडी में वो ब्लड प्योर कहलाता है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कौन सा, ब्राउन हार्ट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी रहा होगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली। चलिए और आगे चलते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। ठीक है, 11 में क्या है, द लीडिंग प्रोसीजर प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो कि एल्यूमिनियम की किसकी, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, सबसे ज़्यादा उत्पाद कर रहा है। तो इसमें क्या है, चाइना सबसे आगे है। तो ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये किसी चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 या पॉइंट नंबर 12। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो एज लिमिट जो होती है टू जॉइन आर्म्ड फोर्स्ड मेडिकल सर्विस, मतलब आर्मी में जो मेडिकल सर्विस होती है उसको ज्वाइन कर लीजिए, करने के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो अपनी क्या हो जाती है, 45 ईयर्स। देखिए आर्मी से रिलेटेड हुए, कुछ चीज़ लॉन्च से रिलेटेड हुए, मिसाइल्स वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसलिए ये वाला पॉइंट मैंने आपके लिए रखा हुआ है।
ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। मैं थोड़ा इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? देखिए, सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्या है? सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड 2020 में। अवार्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, वो आज आप ये समझ लीजिए पेपर में मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ही हैं इस टाइम। एक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट क्या है? सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड क्या दिया गया है? सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड 2020 किसको मिला है? डॉक्टर समीर दामेर। किसको मिला है? डॉक्टर समीर दामेर। तो डॉक्टर समीर दामेर ही हैं जिनको सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार रिपीट किया गया है, इसी से आप लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है? आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम। क्या है? आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम 2020, मतलब 2020 में जो आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम थी वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम 2020 शुरू की गई थी। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। इसमें तो कुछ ज़्यादा था भी नहीं, डायरेक्ट स्टैटिक या करंट का पार्ट बोल सकते हो आप, जो कि डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 15 क्या है? वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे, तो इसकी हमें डेट भी याद होनी चाहिए, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर मनाया जाता है। बट ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, ये लिखा है इस बार की थीम के ऊपर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 2020 के वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या थी? ठीक है, तो उसकी थीम जो होने वाली है वो होने वाली है अपनी क्या? ग्लोबल सॉलिडेटरी रेजिलेंट सर्विस। क्या होने वाली है? ग्लोबल सॉलिडेटरी रेजिलेंट सर्विस। ठीक है, ये क्या है? 2020 की क्या है? थीम है। क्या है? 2020 की थीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी सेट में पूछी जा सकती है, कोई भी डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं फिर से। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर ऊपर, क्या था कि हमने पढ़ा था ऊपर वुमेन सिंगल्स का टेनिस के ऊपर। कौन सा कप था? फ्रेंच कप था। क्या आंसर था उसका? लगा श्वेतक। क्या था? लगा श्वेतक। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? वुमेन सिंगल का ही है, ओपन ही है। क्या है? बैडमिंटन चैंपियनशिप। क्या है? बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इसका जो जीतने का जो विनर है वो क्या होने वाली है? नोजोमी ओकुमा। क्या होने वाली है? नोजोमी ओकुमा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वुमेन से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं एज कम्पेयर टू मेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 17। ठीक है, कंस्टिट्यूटेड ऑफ स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट कौन से ईयर में कंस्टिट्यूट हुआ था या उसकी फॉर्मेशन हुई थी या फाउंडेड किया गया था। ठीक है, तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ऐसे करके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि नागालैंड, हिमाचल, मेघालय और झारखंड, और पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे जल्दी कौन सा देश बनाता है। इनको सीरीज के द्वारा अरेंज कीजिए फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो सबसे पहले फॉर्म हुआ है उसको सबसे पहले रखेंगे, जो उसके बाद रखा है उसको बाद में रखेंगे। तो ये 4 जो अपने पास जो स्टेट हैं इनकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है काफ़ी। नाग, जैसे कि सबसे पहला क्या है? नागालैंड, दूसरा क्या है? हिमाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय और चौथा क्या है? झारखंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है कि नाग गया हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले कौन गया? नाग। तो सबसे ऊपर क्या है? नाग, जिसकी क्या है? 1963। ठीक है, कहाँ गया? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की क्या होने वाली है? उससे बड़ी 1971, मतलब उसके बाद हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन हुआ था। सबसे पहले किसका हुआ? नागालैंड। कहाँ गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गया पहाड़ों पर, उधर भी क्या पड़ गई? पहाड़ों पर भी क्या पड़ गई? ठंड, मतलब मेघालय 1972। ठीक है, मेघालय में ठंड पड़ी तो फिर वो लास्ट में कहाँ के चुप गया? झाड़ियों में, जैसे झाड़ियाँ और जैसे झारखंड। तो लास्ट में कहाँ गया? झारखंड, जिसकी हमारी जो फाउंडेशन हुई थी वो कब हुई थी? 2000, मतलब ईयर 2000 के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट भी आपको क्लियर होंगे। ऑप्शंस में आपको या तो अरेंज के हिसाब से आ सकता है या आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें से सबसे पहले कौन सा कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ स्टेट कौन सा सबसे पहले फाउंड किया गया था। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ थी। अब इसी के साथ बात करते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आज आपके लिए काफ़ी सारी डेट्स लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हमने अभी सबसे पहले पढ़ चुके हैं क्या? वर्ल्ड एड्स डे कब देखा जाता है? 1 दिसंबर। उसके बाद हम ही ऊपर एक और चीज़ कवर कर चुके हैं क्या? आर्म्ड फोर्स
फ्लैग डे। क्या कर चुके हैं? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, जो कि क्या है 7 दिसंबर, जिसकी डेट क्या है 7 दिसंबर। और हमने एक और चीज़ कवर की है, यूनाइटेड नेशन डे। क्या चीज़ की गई है? यूनाइटेड नेशन डे, जिसकी डेट क्या थी 24 अक्टूबर। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अब किसकी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं डब्लू, मतलब जो सबसे पहले डब्लू डॉट है वो क्या है? वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। यही बात करते हैं सिंपल, अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो वो 22 अप्रैल को। डेटों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके लिए आपको बार बार रिवीजन के लिए मैं बोलूँगा, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उसी हिसाब से ये याद होती जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं सॉइल डे। ये कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर को। सॉइल डे कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर को। एनआरआई डे कब बनाया जाता है? 9 ऑफ जैन को, मतलब 9 जनवरी को हमारे गांधी जी वापस आए थे, तो इसी के हिसाब से क्या बनाया जाता है? एनआरआई डे बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अब किसकी, नेशनल यूथ डे की। तो वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को बनाया जाता है। तो मैं चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। चलिए इसी की बात करते हैं क्या, 22 मार्च की। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड वाटर डे। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी की बात करते हैं 22 अप्रैल, मतलब अर्थ डे। अर्थ कब बनी थी? अप्रैल में। ऐसा करके आप इसको थोड़ा लिंक करेंगे तो जब हम ज़्यादा देर तक याद कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद क्या है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया था? अर्थ डे। ठीक है, और उसके बाद 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सॉइल डे। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सॉइल डे। 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए थे, एनआरआई डे। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। तो उम्मीद है ये वाले आपको एक बार सारे क्लियर हो चुके होंगे। मैं आपको अब इधर के जो पार्ट के हैं वो आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एक और बात है, ओजोन डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार पॉइंट है ये वाला। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 को। कब मनाया जाता है? 16 को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो कल को ये ना हो कि यार मैं ये भी पढ़ लेता। चलिए इसी की बात करते हैं, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। अब इधर से क्या है, मैंने थोड़े सीक्वेंस में लगा रखे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब है? 8 मार्च को। कब है इंटरनेशनल वुमेन डे? कब है? 8 मार्च को। पाई डे, मतलब जिस दिन पाई की खोज की गई थी 22/7, उसकी खोज किस दिन की थी? 14 मार्च को, तो इसीलिए उसको पाई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये है टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे। इसका कब बनाया जाता है हमारे पास? 24 मार्च को ये चीज़ बनाई जाती है। इस 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। मैं फटाक से, मतलब थोड़ा जल्दी से मैं सारी चीज़ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल, सॉइल डे 5 दिसंबर, एनआरआई डे 9 जनवरी, यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, ओजोन डे 16 सितंबर। ओजोन मतलब क्वेश्चन, वो ओजोन डे मतलब 16 सितंबर। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च, पाई डे 14 मार्च, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च। तो ये सारे पॉइंट थे, आज इतने ही क्लियर करेंगे। कल मैं कुछ और भी आपके लिए इंक्लूड करके लाऊंगा इसी समय। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना, और हमारे चैनल को आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर हमको कुछ चीज़ आपको रिकमेंड करनी हो या कुछ चीज़ हमारे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट्स आपके लिए मोस्ट वेलकम है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप वो भी चीज़ हमसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में जाकर। अगर आप ऐसी जब भी अपडेट्स सबसे जल्दी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेल जो आइकन है उसको भी प्रेस कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।